बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प केस आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए बतौर ख़ास है जिनका हिब्बा से मुतल्लिक कोई केस चल रहा है या इश्यूज़ मौजूद हैं। होता ये है कि एक शख्स जिसकी उम्र है 70 साल, वो अदालत में आता है और वो कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटों के नाम पे मुंतकिल हो चुकी है। ये फ्रॉड हुआ है, मैंने तो अपने बेटों को दी ही नहीं है प्रॉपर्टी, लिहाज़ा ये जो इंतकाल है इसको कैंसल किया जाए। अब अदालत में वो केस चलता है, उसमें उसके साथ उसकी बेटियाँ भी शामिल होती हैं, क्योंकि बेटियाँ भी कहती हैं कि हमारे भाइयों ने फ्रॉड किया है और बाप से जायदाद अपने नाम करवा ली है, ये गलत हुआ है, इसको कैंसल किया जाए। अब केस की 1 तारीख पे वही बुज़ुर्ग अदालत में पेश होके कहता है कि मैं अपना केस वापस ले रहा हूँ। अदालत पूछती है कि ये क्या वजह? तो वो अदालत को बताता है कि मैंने जी हिब्बा किया था इनको, अब मैं जो केस मैंने किया है ये मैं वापस लेना चाहता हूँ। अदालत कहती है कि ये किसी प्रेशर में आप बयान दे रहे हो? कहते नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ। अदालत अपने फैसले में लिखती है कि उसकी कंडीशन तो ख़राब थी, यानी जिस्मानी तौर पे वो बहुत कमज़ोर था, लेकिन उससे जब सवालात किए कि इधर आए क्यों? तो उसने कहा केस वापस लेने। उसे पूछा गया किधर रहते हो? तो उसने कहा बेटों के पास। उससे पूछा गया कि ये प्रॉपर्टी बेटों को दी थी? तो उसने कहा दी थी। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर वो केस वापस लेना चाहते हैं, तो अदालत केस को ख़त्म कर देती है कि प्लेंटिफ जो है यानी मुद्दई, उसने केस वापस ले लिया है। अब उसमें उसकी बेटियाँ भी क्योंकि अदालत में मौजूद होती हैं, वो प्रोटेस्ट करती हैं कि नहीं, ये गलत हो रहा है, हमारे बाप को प्रेशराइज़ करके ये स्टेटमेंट दिलवाई जा रही है। हमारा बाप मेंटली और फिज़िकली स्टेबल नहीं है, लिहाज़ा इस स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो केस का मुद्दई ही वो खुद था, वो बुज़ुर्ग, तो जब उसने कह दिया मैं केस वापस ले रहा हूँ, तो केस तो फिर ख़त्म होना था। अब ये फैसला हो गया। अब इसमें जो अगला इंटरेस्टिंग एक फैक्ट इसमें आ जाता है, वो ये हुआ कि जिस दिन उसने केस वापस लिया, उसी दिन उस बुज़ुर्ग की डेथ हो गई। अब जब उसकी डेथ हो गई तो लेटर ऑन उसकी बेटियाँ फिर अदालत में आ गईं और उन्होंने केस दायर किया कि ये फ्रॉड हुआ था उस रोज़, जिस रोज़ ये स्टेटमेंट दिलवाई गई। हमारा बाप मेंटली, फिज़िकली स्टेबल नहीं था, तो उससे ये स्टेटमेंट दिलवा के केस ख़त्म करा दिया गया और मेरिट पे इसे डिसाइड नहीं किया गया। लिहाज़ा इस इंतकाल को कैंसल किया जाए, ये फ्रॉड के ज़रिए हुआ है। अब वो मेंटेनेबिलिटी पे जो बेटे थे वो फिर आ गए, उन्होंने कहा ये केस तो पहले ही डिसाइड हो चुका है, बाप हमारे हक में स्टेटमेंट दे के जा चुका है, लिहाज़ा ये केस तो सुना ही नहीं जा सकता। तो अदालत ने वो केस ख़त्म कर दिया, यानी मेंटेनेबल ही नहीं है, ये अदालत ने करार दिया। उसके अगेंस्ट वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ भी उनकी सुनवाई ना हुई, तो फिर ये आ गए लाहौर हाई कोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पे फिर एक डिटेल्ड फैसला दिया और उस पे यही बात की कि उस शख्स का जिस दिन स्टेटमेंट हुई उसी दिन फ़ौत हो जाना, वो इस बात को तक़वियत देता है कि वो बंदा फ़िज़िकली स्टेबल नहीं था और वो शायद मेंटली भी स्टेबल नहीं था। और फिर जब अदालत ने कहा कि एक फ़रीक अदालत में ये कह रहा था कि ये मेंटली स्टेबल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि फिर लाज़िम था अदालत के ऊपर कि उसका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाता और ये चेक किया जाता कि क्या ये वाक़ई स्टेबल है, ये मेंटल कैपेसिटी रखता है कि ये एक इंडिपेंडेंट राय अदालत में दे सके, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट दे सके। जब तक वो तय्युन ना हो जाता तो उसकी स्टेटमेंट ना ली जाती और उस पे ये केस ख़त्म ना किया जाता। तो अदालत ने इसको बेस बना के उनका केस अ, वापस भेजा, रिमांड किया कि इसको सुना जाए दोबारा से और मेरिट के ऊपर ये डिसाइड किया जाए ये केस मेंटेनेबल है और फिर अगर मेंटेनेबल है तो मेरिट के ऊपर इसका फैसला किया जाए और इस ऑब्जर्वेशन को ज़हन में रखा जाए, यानी ट्रायल कोर्ट अब हमारी यानी लाहौर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को सामने रखे कि उस शख्स का उसी दिन फ़ौत हो जाना, वो इंतहाई इस मामले में मैटर करता है, जो ये बताता है कि उसकी हेल्थ वो स्टेबल नहीं थी और उसका बयान ऐसा अख़ज़ किया जा सकता है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था और प्रेशराइज़ करके उसे ये स्टेटमेंट दिलवाई गई। अब ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे जजमेंट अहमियत रखती है कि जिन लोगों ने बहुत लेट ऐज में और बीमारी की हालत में कोई हिब्बा वग़ैरह करवाया होता है और उसमें अगर वो अदालत में भी कोई स्टेटमेंट दिलवाते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो स्टेटमेंट अदालत में दिलवा देते हैं कि हमने अदालत में स्टेटमेंट दिलवा दी है,
बाप से, तो अब इस हिब्बा को कोई एज़ सच चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उनके लिए ये एक वैल्यूएबल जजमेंट है, जिसमें अदालत ये कह रही है कि अगर उसी रोज़ डेथ होगी, और इसमें ये भी नहीं कि सेम डे डेथ हो गई है, तो इसका मतलब है कि अब ये कमज़ोर हो गया है उनका हिब्बा। अगर उनसे उससे 2, 4, 6 रोज़ बाद या 1 हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद भी कोई ऐसा होता है, तो तब भी उसपे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। लेकिन इस केस में क्योंकि सेम डे हुआ था, तो अदालत ने कहा कि ये ऐसा दिखाता है और ऐसा बताता है जैसे दाल में कुछ काला है और इधर कुछ गड़बड़ हुई है।